पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर से खास बातचीत की है। जिला परिषद क्वार्टर सचिवों की पेन डाउन स्ट्राइक पर वीरेंद्र कंवर ने कहा कि कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार कर रही है सरकार। अल्टीमेटम हड़ताल पर गए हैं कर्मचारी। कंवर ने यह कहा, कर्मचारियों को हड़ताल के लिए कोई उकसा रहा है, अगर हड़ताल से नहीं लौटे तो सरकार सख्त कार्रवाई करेगी, ये वीरेंद्र कंवर का कहना है। और भी क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद कार्यालय के कुछ कर्मचारी पेन डाउन स्ट्राइक पर है और बातचीत भी पहले उनकी हुई, लेकिन वो बेनतीजा रही। फिलहाल उस पर कोई निर्णय नहीं आया है। तो ऐसे में कैसे अब इस गतिरोध को दूर किया जाएगा और जिस तरह से कामकाज भी प्रभावित हो रहा है उसको कैसे ठीक किया जाएगा, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं पंचायती राज ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, ऐसी क्या नौबत आएगी जिला परिषद कर्मचारी को हड़ताल पर जाना पड़े? बातचीत का रास्ता भी अपनाया गया, लेकिन बातचीत जो है वो बेनतीजा ही रही है। क्या उनकी जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो सकती है? देखिए, कुछ दिन पहले जिला परिषद कैडर के लोग जो थे वो मेरे से भी मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले, और हमने जो इश्यूज थे विभाग के अंदर उनको डिस्कस भी किया और फिर उसको कैबिनेट में अनफॉर्मल प्रेजेंटेशन जो है वो लेकर के आए, जिसमें सभी कैबिनेट का माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मत बना कि इन लोगों को सुना जाए और जो इनके करंट इश्यूज हैं उन पर सहानुभूति पूर्वक जो है वो विचार किया जाए। लेकिन अभी हमने ये निर्णय लिया था उसी दिन ही बिना मुझसे मिले कि ये लोग जो थे वो स्ट्राइक पर चले गए। और फिर भी मैंने इनको बुलाया और मैंने कहा कि आप ये गलत रास्ता पकड़ लिया है, इसको आप छोड़ दें। और ये 73वां संशोधन जो अमेंडमेंट संविधान में हुई थी उसके अंतर्गत जिला परिषद कैडर जो था वो बना था और उसको समय के ऊपर स्ट्रेंथन किया। पूर्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो इन लोगों को जहाँ स्केल भी दिया गया, जो भी इनकी जो सुविधाएं एक सरकारी कर्मचारी को मिलनी चाहिए, धीरे धीरे जो है वो उन सुविधाओं को जो था वो बढ़ाते गए। लेकिन 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, कभी जो था वो उसमें इन लोगों को ध्यान भी नहीं आया और ना ही उन लोगों ने इनको सुना। लेकिन जब हमारी सरकार आई, हमने एक मूलभूत परिवर्तन जहां ग्रामीण विकास विभाग को जो है वो मजबूत करने के लिए किया। हमने तकनीकी विंग बनाया, हमने प्रमोशन चैनल्स जो है वो इनके बनाए, नए डिवीज़न जो है वो हमारे जयराम ठाकुर जी की सरकार के अंदर जो है वो बने हैं। और उसी तरह से कुछ करंट इश्यूज जो थे वो सर्विस मैटर्स जो थे उनके जो समय के साथ होने चाहिए थे वो थोड़ा रुके थे। तो हमने कहा कि हमने 5 तारीख का समय रखा। हालांकि इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने बड़ा दिल दिखाते हुए इनको बुलाया और इनको सुना गया कि आपकी जो वेतन योग का जो विषय है जो आप पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है उसको हम एग्जामिन करेंगे। उसके आपकी कंपैशनेट ग्राउंड या दूसरे सर्विस मैटर हैं कि आपकी सीनियोरिटी नहीं बनी है, ये सारी चीज़ें करेंगे और हम इसी कैबिनेट में, अगली कैबिनेट में जो है इसको करेंगे। लेकिन ये जो आपकी ने जो ये रट लगाई है कि विभाग में मर्जर करो, जिला परिषद कैडर ख़त्म करो, इसके ऊपर हम कमेटी बना लेते हैं कि जब ये जिला परिषद कैडर पूरे देश के अंदर बने थे तो उसमें किसी प्रदेश ने क्या कोई पहल की है, कोई विभाग को ख़त्म करके दूसरे विभाग में मर्जर किया है? अगर ऐसा कोई मॉडल है तो हमें ज़रा आसान रहेगा। और 5-7 मेंबरी कमेटी हमने बनाई, 5 लोग इन्होंने लिख करके हमें दिए, नाम दिए, सुझाए, और साथ में डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट और एडिशनल डायरेक्टर पंचायती राज जो है वो उस कमेटी को जो है वो भी मेंबर्स और उसको चेयर करेंगे। तो हमने कहा कि ये जल्दी बैठेंगे और 1 महीने में या 2 महीने में अपनी रिकमेंडेशन देंगे। जो भी रिकमेंडेशन आएगी हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। मेरे ख्याल इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन हमारे साथ सैद्धांतिक रूप से इन्होंने सहमति दी, लेकिन जब बाहर गए
तो पता नहीं किन ताकतों के वशीभूत होकर के ये लोग फिर वही जो है वो बातें करने लगे।